यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर से बगावत की आग फैलती हुई दिख रही है। कश्मीर में इस वक्त आग लगी हुई है। कश्मीर की आवाम को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान जो अब फौजिस्तान से खोतिस्तान बन चुका है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और नौजवान कश्मीरियों के दरमियान होने वाली झड़पों के दौरान कश्मीरी नौजवानों ने बहुत सारे पाकिस्तानी पुलिस वाले और रेंजर्स के लोग अपनी गिरफ्त में ले ली है, हिरासत में ले लिए हैं, उनको जंगी कैदी बना लिया। भारत नाज़रीन चिंदी चोर पूरा जोर लगाकर भी ना आजाद कश्मीर को छोड़े पूरे कश्मीर के किसी भी कोने में इसकी 5% भी इतनी मुनज़्ज़म कोई मूवमेंट नहीं खड़ी कर सकता। भारत के अंदर इतना दमखम ही नहीं है। आजाद कश्मीर में इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। रेंजर तलब कर ली गई है, 14,000 पुलिस पहुंच गई है। मुजाहिरीन में एक शख्स हलाक हो गया है। पुलिस की टीम को यलगमार बनाया गया है। वो जो बलूचिस्तान वाला मामला है, जिस तरह के पीके में था, वो एक बस वो समझे कि कालादम तंजीम करार दे देना और बिल्कुल रियासत और अवाम एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और बंदूक उठाने वाली कैफियत पैदा हो चुकी है। भाई ये आपको अचानक से पता चला है कि ये इंडिया के एजेंडे पर हैं। कल तक तो आपके लिए ये लोग काबिल कबूल भी थे, आप इनसे मुआहदे भी कर रहे थे, इनके साथ बैठ भी रहे थे और आपने इनके हवाले से ये भी तक कहा कि जी आप इलेक्शन में आए और ये कह करके इनके पीछे इंडिया है, इनके पीछे भारत है, इनके पीछे रॉ है। आप भारत को एक लेवरेज दे रहे हैं, आप भारत को एक पोजीशन दे रहे हैं जो 1000 साल लगाने के बाद भी इंडिया कभी भी अचीव नहीं कर सकता। आप उसे एक लेजिटिमेसी दे रहे हैं कि कश्मीर के अंदर भारत कोई ऐसी मुनाज़िम तहरीक खड़ी कर सकता। तो ये जो अब आप कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, क्या ये इंडिया का मीडिया नहीं दिखाएगा? क्या इस पे बात नहीं होगी यूनाइटेड नेशंस में, जेनेवा में? क्या इस पे इंडिया का सोशल मीडिया बात नहीं करेगा? इंडिया के टीवी चैनल्स बात नहीं करेंगे? जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इस वक्त आग लगी हुई है। दोस्तों वही पीओके, वही कश्मीरी जिनको लेकर पाकिस्तानी जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये हमारे भाई है और बड़ा प्यार ये दिखाती है कश्मीरियों से, आज उन्हीं कश्मीरियों के ऊपर इन्होंने गद्दारी का ठप्पा लगा दिया है, इंडियन एजेंट का ठप्पा लगा दिया है। और वैसे भी आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो भी फौज के खिलाफ बातें करता है या फिर जो अपने हक के लिए आवाज उठाता है उसको गद्दार या फिर इंडियन एजेंट होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। कुछ इसी तरह जो है जो पीओके की आवामी एक्शन कमेटी है जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है, इन्होंने अपने हक के लिए प्रोटेस्ट शुरू किए और जिसको दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज की तरफ से गोलीबारी की गई, जिसमें कई सारे कश्मीरियों की जान भी चली गई दोस्तों। और उसके बाद फिर इन कश्मीरियों ने पाकिस्तानी फौजियों को और पाकिस्तान की पुलिस को जो है दबड़ा कर कूटा है दोस्तों। और उसके बाद पाकिस्तान ने इस कमेटी के ऊपर बैन भी लगा दिया है, साथ साथ गद्दारी का और इंडियन एजेंट होने का ठप्पा भी लगा दिया। और ये जो कुछ हो रहा है दोस्तों, इसके ऊपर अब पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इनकी अक्ल पर मुझे मातम करने को दिल करता है। टेलीविजन पर नाज़रीन मुंह उठाकर आसमान की तरफ देखकर कहते हैं कि आजाद कश्मीर के अंदर जो एक पॉलिटिकल राइट्स की मूवमेंट चल रही है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की सूरत में, जिसके पीछे मिलियंस ऑफ कश्मीरीज खड़े हैं, वो जनाब भारत उसके पीछे है और रॉ उसे फंड कर रही है और उसके ताने बाने बॉर्डर पार से मिल रहे हैं। हैरत नाज़रीन मुझे इस बात के ऊपर है कि भारत नाज़रीन चिंदी चोर पूरा जोर लगाकर भी ना आजाद कश्मीर को छोड़े पूरे कश्मीर के किसी भी कोने में इसकी 5% भी इतनी मुनज़्ज़म कोई मूवमेंट नहीं खड़ी कर सकता। भारत के अंदर इतना दमखम ही नहीं है, इतनी औकात ही नहीं है, उसकी इतनी स्टैंडिंग ही नहीं है कि कश्मीर में कहीं पर भी ऐसी मुनज़्ज़म तहरीक वो शुरू कर सके। और फिर ये बात समझें कि ये इस तरह की मुनज़्ज़म तहरीक नाज़रीन जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर, पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात, कश्मीर की अहम तरीन शख्सियात बैठकर नेगोशिएट कर चुकी हैं। पाकिस्तान का मीडिया कवरेज दे चुका है। हामिद मीर साहब हो गए, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हो गए, पाकिस्तान के और जो भी नाज़रीन एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अथॉरिटीज हैं, वो जो उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, बैक कर रही हैं कि भाई जो बातचीत कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। उन्हें आप ये कह करके इनके पीछे इंडिया है, इनके पीछे भारत है, इनके पीछे रॉ है, आप भारत को एक लेवरेज दे रहे हैं, आप भारत को एक पोजीशन दे रहे हैं जो 1000 साल लगाने के बाद भी इंडिया कभी भी अचीव नहीं कर सकता। आप उसे एक लेजिटिमेसी दे रहे हैं कि कश्मीर के अंदर भारत कोई ऐसी मुनाज़िम तहरीक खड़ी कर सकता है जो लैटरीन नाज़रीन भारत के अंदर नहीं बना सके, वो कश्मीर के अंदर ऐसी तहरीक खड़ी करेंगे। और ये बिल्कुल झूठ नाज़रीन, बिल्कुल घटिया किस्म की बात है और ऐसी कोई बात नहीं। एक तरफ आपने उन लोगों को दुश्मन करार देना शुरू कर दिया, गद्दार करार देना शुरू कर दिया, कहा कि ये इंडिया के एजेंडे पर है। और मैंने उस दिन भी ये बात की थी और बार बार अब सब ये बात कर रहे हैं
कि भाई ये आपको अचानक से पता चला है कि ये इंडिया के एजेंडे पर हैं। कल तक तो आपके लिए ये लोग काबिल कबूल भी थे, आप इनसे मुआहदे भी कर रहे थे, इनके साथ बैठ भी रहे थे, और आपने इनके हवाले से ये भी तक कहा कि जी आप इलेक्शन में आएँ और इलेक्शन से अपना जो मामलात हैं उस पर तरमीम करें, जो भी आप करना चाहते हैं। तो तब तो आप ये बातें उनसे कह रहे थे। तो अगर वो इंतशार पसंद थे तो आप उनके साथ क्यों बैठ रहे थे, आप उनकी बातें क्यों सुन रहे थे? और ये आपको 1 घंटे बाद अचानक पता चला कि वो इंतशार पसंद है, और उसके बाद आपने उनको कलअदम करार देकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। तो बेसिकली ये सारा जो एक मामला था कलअदम करार देने का, उसकी वजह ये थी कि एक जवाज़ फ्राहम कर दिया जाए कि ये कलअदम तंजीम है, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई का एक जवाज़ मौजूद है। ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है। असलियत इनकी बड़ा इनका क्रूअल फेस है, बड़ा इनका जो है भयानक चेहरा है, बड़ी एक मजमूम हिंदुस्तान के अलाकार हैं जो कि रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश जो है ये कर रहे हैं। मार्का हक के अंदर तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ये पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने का जो एक एफर्ट है ये उसी की एक कंटिन्यूएशन है। और ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है ये किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं है, और काफ़ी देर कर दी है रियासत जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर ने, और काफ़ी ताख़ीर कर दी है रियासत पाकिस्तान ने। तो ये जो अब आप कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, क्या ये इंडिया का मीडिया नहीं दिखाएगा? क्या इस पे बात नहीं होगी यूनाइटेड नेशंस में, जेनेवा में? क्या इस पे इंडिया का सोशल मीडिया बात नहीं करेगा? इंडिया के टीवी चैनल्स बात नहीं करेंगे? अगर हम कोई ऐसी बात करें जिसको इंडिया का मीडिया उछाल के उसके ऊपर बात करे, आप कहते हैं हम इंडियन एजेंट हैं, चूंकि हमारी बात इंडियन मीडिया उछाल रहा है, तो जो सलूक आप कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ या कश्मीर के साथ, उसको भी तो इंडियन मीडिया उछालेगा। तो उसका मतलब है फिर आप भी इंडिया के एजेंट हुए। हालांकि मेरे जैसे लोग हों, मैं हूं, कोई भी शख्स, कोई भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के हालात के ऊपर बात करता है और उसके किसी क्लिप को उठा के इंडिया का सोशल मीडिया या इंडिया के टीवी चैनल उसको उस क्लिप को उठा के उस पर बात करें कि जी देखिए पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो हम इसलिए तो बात नहीं करते कि हम पाकिस्तान को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। हम तो इसलिए बात करते हैं कि आप ये गलत काम कर क्यों रहे हैं, आप लोगों को उठाते क्यों हैं, आप लोगों को लापता क्यों करते हैं। कि आजाद कश्मीर के अंदर लोग ये महसूस कर रहे हैं, वहां की आवाम ये महसूस कर रही है कि भाई वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या वहां की जो पार्लियामेंट है उसे मैनेज किया जाता है। 12 नशिस्तों के जरिए पहले पार्लियामेंट को मैनेज किया जाता है, और फिर उसके बाद कश्मीर के इंटरनल जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो असल में हेड़ा बनकर पेड़ा खाते हैं, और वो जनाब अपनी मुराद नहीं खत्म करते, माल दमड़ी खूब बनाते हैं। और नादरीन वहां के अस्पतालों के अंदर सीटी स्कैन की मशीन्स नहीं है, वहां पर MRI की मशीन्स नहीं है, वहां पर नादरीन बेसिकली बुनियादी सड़क वहां पर मौजूद नहीं है कि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो। वहां का पुलिस का निजाम बेहतर नहीं है, वहां पर नादरीन इंटरनेट सर्विस नहीं है, वहां पर मोबाइल फोन सर्विस नहीं है, वहां पर बिजली का सिस्टम उस तरह से अभी तक इंटैक्ट नहीं है। तो ये वो नादरीन इश्यूज हैं जिनको लेकर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी खड़ी हुई है, मजबूत ताकत बन गई है, जिसके पीछे सारे कश्मीरीज खड़े हैं, वो उन्हें बैक कर रहे हैं। और आज वो इस पोजीशन में आ गए हैं नादरीन कि उन्होंने नाम नथ डाल दी है आजाद कश्मीर के अंदर मौजूद वहां के जो तमाम तर सियासतदान है और वो जो सारी पॉलिटिकल कहानी है उन्हें नथ डाली हुई। लेकिन यहां पर बयान बना इंडिया है, भारत है, इसके पीछे कोई भी नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फ्रॉड है। मैं खुद नादरीन कश्मीरी हूँ, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, तो वहाँ पर जो है इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्राइसिस की सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन इसके ऊपर जब अरेस्ट हुए हैं लोग, 72 से ज़्यादा लोगों को जब अरेस्ट किया गया, तो जो वहाँ का IG है उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ हो रहा है और लोग जो कुछ कर रहे हैं और जिनको गिरफ्तार किया है उनके ताने बाने या उनका जो राब्ता है वो गैर मुल्की है, यानी कि बाहर के लोगों से है। यानी सीधा सीधा आप जान लें कि उनको कश्मीरियों को इंडियन एजेंट डिक्लेयर कर दिया गया। क्योंकि कहाँ से राब्ता है उनका, यानी आप जब ये कहते हैं ना, वहाँ पर जब किसी को कहा जाता है कि इसके ताने बाने जो है बाहर से जुड़े हुए हैं, या ये कि ये जो है इसमें गैर मुल्की हाथ है, तो वो जो गैर मुल्की हाथ है उसमें फिर ये कहा जाता है कि ये एजेंट है। और एजेंट किसका है? वो इंडियन एजेंट।